हेलो स्टूडेंट्स। अगर किसी सब्जेक्ट का नाम सुनते ही आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है तो वो है मैथ्स। न जाने क्यों कितने स्टूडेंट्स मैथ्स को देखकर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे मैथ्स सिर्फ किसी स्पेशल कैटेगरी के बच्चों के लिए बना हो, पर यह सिर्फ एक गलत माइंडसेट है। मैथ्स एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, लेकिन हम कुछ छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं जो इसे डिफिकल्ट बना देती है। लेकिन आज की वीडियो के बाद आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है। मैथ्स भी एकदम इजी लगने लगेगा और हो सकता है आप इसमें अपने दूसरे सब्जेक्ट से भी अच्छी परफॉर्मेंस देने लगे। अगर आप भी मैथ्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स इजी कैसे बनाएं और जिन्हें मैथ्स मुश्किल लगता है वो गलती कहाँ कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप 1, बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो। मैथ्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है जिनकी बेसिक कैलकुलेशन पर पकड़ स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे अगर आपको टेबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर एंड क्यूब्स, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन जैसी बेसिक कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो आपका मैथ्स भी इम्प्रूव होगा। स्टेप 2, फॉर्मूलाज को दोस्त बनाओ। मैथ्स काफ़ी हद तक फॉर्मूलाज पर डिपेंड करता है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी टफ लगने लगेगी। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, फॉर्मूला नोटबुक बनाओ और डेली 5 to 10 मिनट्स के लिए फॉर्मूला रिवाइज करो। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बिना सोचे आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आंसर निकाल लोगे। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं तो यही क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लगेगा। स्टेप 3, कंसेप्ट समझो, रट्टा मत मारो। मैथ्स एक लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आप सिर्फ फार्मूला रटने की कोशिश करोगे बिना कंसेप्ट समझे तो आपका मैथ्स कभी इजी नहीं होगा। कंसेप्ट समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा कंसेप्ट क्लियरिटी पर फोकस करो। जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगता। स्टेप 4, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितनी बार प्रैक्टिस करेगा उतना ही ईजी हो जाएगा। अगर आपका एक बार में आंसर नहीं निकल पा रहा है तो घबराओ मत, 2 बार ट्राई करो, तीसरी बार ज़रूर हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आती तो टीचर से या दोस्तों से हेल्प लेने में शर्माओ मत। ग्रुप स्टडी भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें एक दूसरे के डाउट सॉल्व हो जाते हैं। लास्ट एडवाइस, मैथ्स से डर खत्म करो। स्टूडेंट्स, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ अप्रोच सही होनी चाहिए। अगर आप बेसिक पे पकड़ बनाते हो, फॉर्मूला याद रखते हो, कंसेप्ट को अच्छे से समझते हो और रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो मैथ आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट बन सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। डू प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।